हैदराबाद सीपी वीसी सजनार की क़यादत में ऑपरेशन सेफ स्कूल का आगाज 5000 से ज्यादा पुलिस एहलकारों ने 500 से ज्यादा पान की दुकानात पर छापे मारे। भारी मकदार में ममनुआ अशिया जब्त की गई। सीपी ने तालीमी इदारों के इर्द गिर्द तंबाकू की फरोख्त के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। हैदराबाद सिटी पुलिस ने तलबा के मुस्तकबिल को मंशियात और तंबाकू की लानत से बचाने के लिए एक बड़ी मुहिम का आगाज किया है, जिसे ऑपरेशन सेफ स्कूल का नाम दिया गया है। इस मुहिम के तहत शहर के स्कूलों और कॉलेजों के अतराफ मौजूद पान की दुकानों पर पुलिस ने अचानक धावा बोल दिया, जिसका मकसद तालीमी इदारों के करीब तंबाकू की फरोख्त को मुकम्मल तौर पर रोकना है। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर वीसी सजनार की हिदायत पर शहर भर में वसी पैमाने पर तलाशी मुहिम चलाई गई, जिसमें लगभग 5000 पुलिस एहलकारों ने हिस्सा लिया। वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वाक़े 500 से ज्यादा पान की दुकानात की बारीकबीनी से तलाशी लेते देखे गए। कमिश्नर पुलिस वीसी सजनार ने मीडिया को बताया कि पुलिस को मुसलसिल शिकायत मौसूल हो रही थी कि तालीमी इदारों के आसपास मौजूदा दुकानों पर गैर कानूनी तौर पर तंबाकू और निकोटीन से भरी अशिया तलबा को फरोख्त की जा रही हैं और ऐसे कई जगहों की निशानदेही की गई जहां खुलेआम कवानीन की खिलाफ वर्जी हो रही थी। उन्होंने कहा कि ये मुहिम सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों में भी ये कार्रवाई जारी रहेगी ताकि तंबाकू से पाक तालीमी माहौल को यकीनी बनाया जा सके। छापों के दौरान तंबाकू की मसनूआत फरोख्त करने वाले मुतादिद दुकानदारों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं और ममनुआ सामान जब्त किया गया है। पुलिस ने दुकानदारों को इंतबाह दिया है कि स्कूलों और कॉलेजों के 100 गज की हदूद में तंबाकू या उसकी किसी भी किस्म की मसनूआत की फरोख्त गैर कानूनी जुर्म है और उन्हें सख्त सजा हो सकती है या फिर जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। पुलिस की इस बरवक्त कार्रवाई का असातिज़ा और वालिदैन की जानिब से भरपूर खैर मकदम किया गया है। हैदराबाद पुलिस ने अवाम से अपील की है कि अगर वो अपने आसपास किसी भी तालीमी इदारे के करीब ऐसी गैर कानूनी सरगर्मियाँ देखें तो फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दें। आज हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से ऑपरेशन सेफ स्कूल के नाम से एक स्पेशल ड्राइव कंडक्ट कर रहे हैं हम लोग। ऑलमोस्ट 5000 ऑफिसर्स और मैन के साथ हमारा HNO ऑफिसर्स, टास्क फोर्स ऑफिसर्स, लोकल DCPs, लोकल स्टेशन स्टाफ और CR स्टाफ और हमारा डॉग स्क्वाड और सीनियर ऑफिसर्स मिलके आज हम लोग 558 पान शॉप्स जो टोबैको प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उनके एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर और जो ऑलमोस्ट 500 स्कूल्स के नज़दीक में ये शॉप्स है, क्योंकि ये शॉप्स टोबैको प्रोडक्ट्स 100 यार्ड्स के अंदर नहीं बेच सकते। जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है उसके 100 यार्ड्स तक नहीं बेच सकते। सो ये लोग मालूम होते ही ये टोबैको प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। ऑलमोस्ट हम लोग एक हफ्ते से ये जो बेच रहे, जो पान शॉप्स है, यहाँ कहाँ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, हमारा HNO ऑफिसर्स, हमारा टास्क फोर्स ऑफिसर्स मिलके बहुत सारे रखी करके उनका फोटोज भी वीडियोज भी ले लिया है। हम लोग थोड़ी देर में आपको भी देता हूँ कैसे ये बच्चों को ये लोग सिगरेट का यूसेज स्टार्ट हो रहे, क्योंकि निकोटिन बोले तो वो गेटवे ड्रग है। यहाँ से जो ये लोग बच्चे लोग एक बार हैबिट होके वो लोग आगे ड्रग्स का होने का चांस है और दूसरा क्राइम एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व होने का चांस है। सो इसलिए हम लोग ये शॉप्स के ऊपर आज हम लोग स्पेशल ड्राइव कंडक्ट करके उनका आइटम्स वगैरह सीज कर रहे हैं और बहुत सारे प्लेसेस में भी हमको मालूम पड़ा कि ये थोड़ा सस्पिशियस है करके जो शॉप्स को भी हम लोग फुल चेक कर रहे हैं। हमारा डॉग स्पॉट्स है, हमारा HNO ऑफिसर्स, लोकल DCP यहाँ पे भी है गोलकोंडा का, सब लोग मिलके हम लोग ये रेड कर रहे हैं। सो जो वहाँ पे उनके ऊपर है वहाँ हम लोग उनका कॉप्टा एक्ट के और JJ एक्ट के और NDPS का भी कुछ सब्सटेंस मिले थे, NDPS एक्ट भी हम लोग केस लगाते। आज इस रेड में हमारा ऑफिसर्स के अलावा डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिशियल्स और GHMC ऑफिशियल को भी इन्वॉल्व किया है, वो लोग भी देख रहे हैं। सो आगे का दिन उनकी मदद से ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर ऑलमोस्ट 100 यार्ड्स के अंदर आगे ये शॉप्स होने का वो भी उनको रिक्वेस्ट करते हैं और जो पब्लिक भी लो वो समझ लेना ये शॉप के अंदर है तो बच्चे लोग आने का वो रहता है, बाद में वो लोग सिगरेट और टोबैको प्रोडक्ट्स यूज करने का है। और आगे का दिन हम लोग एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को भी उनका मैनेजमेंट के साथ बात करके उनको भी सेंसिटाइज करने के लिए भी हम लोग ट्राई करेंगे। जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के नज़दीक
जो ये टोबैको प्रोडक्ट सेल कर रहे उनको हम लोग मैं वार्निंग देना चाहता हूं कि वो लोग ऐसे टोबैको प्रोडक्ट्स नहीं सेल करने का। कुछ है तो वो लोग बिस्किट्स का, कुछ ब्रेड्स, नहीं तो कुछ चॉकलेट्स वगैरह बेच सकते, बट ये टोबैको प्रोडक्ट्स बेचे तो बहुत सारे सीरियस एक्शन हो सकता है। नोटिस दे जाएंगे और बोल जाएंगे कि आगे का दिन ये टोबैको प्रोडक्ट्स नहीं बेचने का, क्योंकि ये रेट्स कंटिन्यू होते रहेंगे। अभी इनको चेक करते रहेंगे, हम लोग भी डिकॉय टीम्स भेजेंगे, हम लोग भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, उनका वीडियोस लेंगे। अभी जो पकड़ेंगे उनको वीडियोस भी दिखाते, आपके पास बच्चे लोग आके ये फोटोज के साथ एविडेंस है हमारे पास करके दिखा के उनको भी एजुकेट करेंगे, और जीएचएम के साथ करके उनको ये एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन के बाहर भी शिफ्ट करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। इसलिए हम लोग ये प्रिवेंटिव एक्ट है, क्योंकि इसका एक फाउंडेशन है, वहां से होता है कि जब सिगरेट लेते, निकोटिन गेटवे ड्रग, इसलिए बोल रहा हूं कि यहाँ पे आदत होने के बाद आगे भी वो ड्रग लेने के लिए आगे पीछे नहीं सोचते। इसलिए अभी हम लोग एजुकेट करने के लिए, बच्चों को भी एजुकेट करने के लिए, पेरेंट्स को भी एजुकेट करने के लिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को भी एजुकेट करने के लिए ये स्पेशल ड्राइव किए गए। ये आज हम लोग ऑलमोस्ट पैग एंड में है, एकेडमिक ईयर कंप्लीट हो रहे हैं, बट आगे का एकेडमिक ईयर में हम लोग सबको मिलके ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के पास ये टोबैको प्रोडक्ट्स नहीं हुए जैसे हम लोग एक्शन, स्ट्रिंजेंट एक्शन लेंगे। ऑलरेडी हमको भी कंप्लेंट आया, हम लोग ऑलरेडी एक्साइज कमिश्नर को भी हम लोग ऑलरेडी लिख चुका हूँ, कहाँ हमको कंप्लेंट्स आया वो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन होने दो, नहीं तो पब्लिक के साथ जो रिप्रेजेंटेशन आ रहे हैं उनको हम लोग एक्साइज डिपार्टमेंट को भी भेज रहे हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, एमआरआई, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।